पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर क्या बरसेगी नंदीग्राम की जनता की ममता, या फिर शुभेंदु अपना अधिकार जमाने में कामयाब हो जाएंगे। नंदीग्राम का संग्राम इस वक्त प्रचंड हो गया है और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के तमाम नेता मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इस महासंग्राम में अपनी अपनी पार्टियों को लेकर इनके क्या अपने अपने दावे और क्या वादे हैं। आपको बता दें, हमारे साथ इस कार्यक्रम का खास हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल के IT हेड मौजूद हैं, साथ ही उनके तमाम समर्थक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यकीनन ये लड़ाई अपने आप में बेहद दिलचस्प। हमारे साथ जॉय मलिक हैं, बीजेपी IT हेड वेस्ट बंगाल की। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। और हमारे साथ टीएमसी की ओर से टीएमसी के लीडर अजीजुल रहमान साहब जुड़ चुके हैं, आपका भी तालियों के साथ जबरदस्त स्वागत। और यहाँ पर जोश में है कार्यकर्ता, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, सत्ताधारी पार्टी है, क्या कहकर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं नंदीग्राम में? देखिए, हम लोग 10 साल का जो ये किया है, डेवलपमेंट किया है, जो विकास किया है, उसका ऊपर वोट लाने के ले जाएंगे। क्योंकि एक पार्टी जो धर्म की नाम पर वेस्ट बंगाल को भाग कर रहे हैं, एक पार्टी जो ऑल इंडिया को भाग कर रहे हैं, उसी के विपक्ष में हम लोग जा रहे हैं। धर्म के नाम पर तो दीदी भी राजनीति कर रही है, मंदिर मंदिर वो भी तो घूमने जा रही है। नहीं, दीदी तो एक्चुअली सनातनी धर्म के आदमी है ना, तो मंदिर में तो जाएगी ही। तो सिर्फ दिलीप घोष या भाजपा का जो लीडर लोग है, उन लोग का मंदिर नहीं है। मंदिर सबका ही है, जितना सनातनी धर्म का आदमी है सबका ही मंदिर है। मंदिर में कोई भी जा सकता है, मस्जिद में कोई भी जा सकता है। अजीजुल रहमान कह रहे हैं जॉय मलिक कि मंदिर में कोई भी जा सकता है, इस पर सिर्फ बीजेपी का एक अधिकार नहीं है। मैं एक चीज कहता हूँ, अगर ये बात है तो ममता बनर्जी की सरकार में जो मंत्री है वो कहती है कि मेरे पास 30% ऑलरेडी वोट बैंक है। ये 30% वोट बैंक कौन सा 30% वोट बैंक है? ये किस बात की बात कर रहे हैं? ये अभी ये हिंदू मुसलमान नहीं हो रही है, तब ये हिंदू मुसलमान का राजनीति कौन कर रहा है? जय श्री राम का नारा लगा के ही चुनाव में वोट मांगेंगे। केंद्र का कामकाज क्यों नहीं गिनाया जाता यहाँ पर? साफ बात यह है कि यहाँ पर केंद्र का जितना भी प्रकल्प है यहाँ पर लागू होना नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, जो प्रकल्प है उसका नाम बदल के वहाँ पर भी घोटाले किया जाता है। आप बात कर रहे आम्फान की, आम्फान पे जो पैसा है, कौन बोला पैसा नहीं दिया? मोदी जी ने करोड़ों पैसा दिया। वो पैसा कहाँ गया है? हल्दिया की बात करें, करोड़ों पैसा दिया है, वो पैसा कहाँ चला गया? करोड़ों पैसा। देखिए, ये जो बोल रहा है जय को मालूम नहीं है, बच्चे है ना, इसलिए मालूम नहीं है। बात यह है कि मेरा बात यह है कि 7 साल जो मोदी सरकार आया है 2014 से आज तक, उनका जो निर्वाचनी मुद्दा था, उनको बोलिए 2 करोड़ का हर साल में नौकरी का जो मुद्दा था, उनको बोलिए 15 लाख का जो काला धन वो जब विदेश से लाकर हर अकाउंट में 15 लाख देने की बात था, उनको बोलिए ये जो डेवलपमेंट का बात था वो डेवलपमेंट किया। और दिल्ली से तो पैसा क्यों नहीं देगा? वो यहाँ से सब टैक्सेशन जाता है, यहाँ से जब GST यहाँ से मिलता है। अरे वहाँ से पैसा आता है, आप लोग बांटते नहीं है, आरोप लगाती है बीजेपी। नहीं, उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं है। देखिए, अगर काम ममता दीदी का सरकार करेगा तो फिर सरकार अब में आएगा। मैं बहुमत से तृणमूल कांग्रेस सरकार, मामाटी मानू सरकार 200 से ज्यादा सीट लेके आएगा, ये मैं दावा करता हूँ। 200 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे वो। इतना काम किया है दीदी ने, 200 से ज्यादा सीटें आने जा रही हैं उनकी दवा। 2 साल से काम हुआ है, बिल्कुल काम हुआ है। अगर 100 करोड़ आया है, 50 करोड़ पॉकेट में गया है और 50 करोड़ सही ने पार्टी लोगों में बांटा है, यही काम हुआ है। अगर काम हुआ होता आज पार्टी की ये नौबत नहीं आती कि बाहर के लोगों को, सेलिब्रिटी को लाके कैंडिडेट करना होता। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कितना पुराना कैंडिडेट है जो अभी कैंडिडेट बना है, ऐसा कोई बहुत कम है। तो पार्टी पे अपने कौन सा कैंडिडेट पुराना बना है? काफी पुराना मैं कह रहा हूँ। उनके पार्टी के लोगों को तो आप अपना कैंडिडेट बना रहे हैं, आप लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पार्टी नहीं बोल रही है, वहाँ से उन लोगों के नेता जो यहाँ आए हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा दम घुटता था, हम लोग काम नहीं कर पाते थे। दीदी का यही है कि दीदी एक ही है पोस्ट और बाकी सब लैम्प पोस्ट। यही उन लोगों का नेता जो हमारे पार्टी में आया है वही लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये उन लोगों का पार्टी से जो आया है, ज्वाइन किया है, वही लोग का वर्जन है। यहाँ पर तो दम घुटता था आपकी पार्टी में नेताओं का, तो इसीलिए चले गए वहाँ पर, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, जय को बोलिए बोलने के लिए, भाजपा लीडर जो है उनको बोलने के लिए बोलिए कि सिद्धिनाथ गुप्ता आज जो यूपी का मिनिस्टर है, प्लीज नो कमेंट। ठीक है, आप बोलिए। जो सिद्धिनाथ गुप्ता जो था एक यहाँ कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का जो भाजपा का लीडर, यहाँ जो देखा, यहाँ का वेस्ट बंगाल देखता था, वो जब बोला था कलकत्ता की राजपथ में बोला था कि भाग मुकुल भाग, भाग ममता भाग,
भाग शुभेंदु भाग। तो आज की मुर्दा उनको पूछिए कि शुभेंदु अधिकारी या कोई भी लीडर मुकुल राय जिसको बोल रहा था भाग, जिसको बोल रहा था कि नारदा शारदा का जो पैसा लिया गया है, तो उनको क्या वॉशिंग मशीन है? नारदा शारदा तो आप ही के कार्यकाल में हुआ था ना, और किसके? बीजेपी। ठीक है, नहीं वो नहीं बोल। अगर हाँ नारदा शारदा का कांड अभी नारदा शारदा का कांड अभी भी कोर्ट में है, उसको ईडी देख रहा है। वो अगर किसी को अगर किसी का ऊपर ये होगा तो वो नहीं हो जाता ना। मेरा बात वो नहीं, सिद्धिनाथ गुप्ता जो बोला था मुकुल भाग, तो उसकी बात वॉशिंग मशीन लेके मुकुल को कैसे ले लिया अपना पार्टी में? आप सिंडिकेट की राज की बात बोल रहा था, सब्यसाची दत्त के विरोध में सिंडिकेट के बात बोल रहा है, उसी सब्यसाची दत्त को कैसे ले लिया? आप झगड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ बोलिए। झगड़ा नहीं। और नेता को बोलने दीजिए, नेता को बोलने दीजिए। 7 साल में हम लोग 10 साल में कौन सा काम किया और कौन सा काम नहीं किया, वो हमारा रिपोर्ट कार्ड में मैं घर में हम लोग भेजा कि 10 साल में हम लोग क्या किया। शिशु साथी से लेकर समावाथी तक, एकदम जन्म से लेकर एकदम देहांत तक हम लोग काम किया है। जब इतना काम किया तो मंदिर मस्जिद जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? काम के आधार पर वोट मांगे कि काम? मंदिर तो सुनिए, भारत का कल्चर है, जो हिंदू मुस्लिम सब है वो अपना अपना जो जगह है वहां जाता है। जो हिंदू धर्म का है वो मंदिर में जाएगा, जो मुसलमान है वो मस्जिद में जाएगा।